नमस्कार भाइयों और बहनों, आज का सवाल बहुत गहरा है, बहुत सीधा और बहुत ही डरावना भी। क्योंकि हम सबका सामना एक दिन इससे होना ही है, मृत्यु यानी मौत। और सवाल यह है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम फिर से जन्म लेते हैं? क्या हमारी आत्मा कहीं जाती है? क्या स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह सच में है, या ये सब बस कहानियां हैं? क्या गीता और बाइबल इस पर एक जैसी राय देती है, या दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग है? क्या आत्मा बार बार इस धरती पर आती है, या एक ही जीवन सब कुछ तय कर देता है? आज हम जानेंगे कि गीता क्या कहती है और बाइबल क्या सिखाती है, और फिर फैसला आप खुद कीजिएगा। क्योंकि ये सवाल सिर्फ ज्ञान का नहीं है, ये सवाल आपके भविष्य का है और आपके अंतिम ठिकाने का भी। गीता कहती है आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब शरीर मरता है, आत्मा दूसरा शरीर ले लेती है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। यही है पुनर्जन्म का सिद्धांत, यही है कर्म का फल। जो कर्म इस जीवन में किए, वही अगली जिंदगी तय करेंगे। इसलिए अच्छा कर्म करते रहो, क्योंकि आत्मा का सफर जारी रहता है। पर बाइबल कुछ और कहती है। बाइबल कहती है इंसान को एक ही बार मरना है और उसके बाद न्याय होगा। यानी कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई अगली जिंदगी नहीं, बल्कि एक बार का जीवन और फिर सीधा फैसला। या तो स्वर्ग मिलेगा या नरक, बाइबल कहती है। आज ही अपने जीवन का निर्णय लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। बाइबल कहती है जो मसीह पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा, जो नहीं करेगा वो नाश को प्राप्त होगा। तो क्या फर्क है इन दोनों शिक्षाओं में? गीता कहती है समय है, सीखो, सुधारो, फिर जन्म लोगे। बाइबल कहती है समय बहुत कम है, जीवन एक मौका है, इसे गमाओ मत। गीता कहती है कर्म प्रधान है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बाइबल कहती है अनुग्रह से उद्धार होता है, विश्वास से जीवन बदलता है। गीता कहती है आत्मा संसार में फंसी है, मोक्ष पाकर मुक्त होती है। बाइबल कहती है आत्मा पाप में गिरी है, आत्मा पाप में गिरी है, मसीह के लहू से शुद्ध होती है। एक कहती है अपने कर्मों से मुक्त हो जाओ, दूसरी कहती है यीशु मसीह तुम्हें मुक्त करेंगे। गीता में आत्मा का सफर लंबा है, बाइबल में आत्मा का लक्ष्य एक है। गीता में कई जीवन है, बाइबल में सिर्फ एक जीवन। तो क्या गीता का पुनर्जन्म सत्य है, या बाइबल का न्याय का सिद्धांत? क्या स्वर्ग और नरक सिर्फ डराने के लिए है, या ये सच में मौजूद है? बहुत लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक तो यही है, लेकिन गीता और बाइबल दोनों कहती हैं एक और दुनिया है जो इस जीवन के बाद शुरू होती है। एक अदृश्य संसार जहां आत्मा जाती है। कुछ आत्माएं मोक्ष को पाती हैं, कुछ जन्म के चक्र में लौटती हैं, तो कुछ सीधा नरक में जाती हैं। बाइबल कहती है नरक एक सच्चाई है, जहां हमेशा का अंधकार है, जहां दुख का कोई अंत नहीं है। और स्वर्ग, बाइबल कहती है वहां कोई आंसू नहीं होंगे, न मृत्यु होगी, न शोक, वहां केवल परमेश्वर की उपस्थिति होगी। तो कौन सी राह सच्चाई के करीब है? क्या कर्मों से हम स्वर्ग पा सकते हैं, या केवल विश्वास से? क्या हम बार बार जन्म लेकर सीखते हैं, या एक बार का जीवन ही सब कुछ तय कर देता है? गीता कहती है आत्मा शुद्ध है, बस अज्ञान में फंसी है। बाइबल कहती है आत्मा पापी है और उद्धार की जरूरत है। गीता कहती है ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर की कृपा से उद्धार होगा। दोनों में आत्मा की बात है, दोनों में जीवन के बाद की बात है, लेकिन रास्ते अलग हैं। एक में आत्मनिर्भरता है, दूसरे में परमेश्वर पर निर्भरता है। एक कहती है तुम स्वयं मुक्त हो सकते हो, दूसरी कहती है परमेश्वर ही तुम्हें मुक्त करेंगे। एक में कई जन्मों की प्रक्रिया है, दूसरी में एक बार का अवसर। अगर पुनर्जन्म है तो डर कम है, क्योंकि सुधार की उम्मीद बाकी है। अगर सिर्फ एक जीवन है तो डर ज्यादा है, क्योंकि यही आखिरी मौका है। इसलिए सवाल गंभीर है, क्या आप उस आत्मा के लिए जी रहे हैं जो अमर है, या सिर्फ उस शरीर के लिए जो नश्वर है? क्या आपने कभी सोचा मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? क्या आप तैयार हैं अपने अंतिम सफर के लिए? क्या आपने आत्मा का मार्ग चुना है या संसार का? क्योंकि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, न अमीर, न गरीब, न ज्ञानी, न मूर्ख, न धार्मिक, न अधार्मिक। सबको एक दिन जाना ही है, लेकिन जाएंगे कहां? किस ओर आपका रुख है? क्या आपके कर्म तय करेंगे मंजिल, या आपका विश्वास? क्या आप मोक्ष की राह पर हैं, या उद्धार की तलाश में? कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी में सब कुछ पा लिया लेकिन आत्मा को खो दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आपने बहुत कुछ सीखा लेकिन अंतिम सच से अनजान रहे। मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो एक द्वार है एक नए संसार की ओर। पर आप किस द्वार से गुजरेंगे? क्या आपने वो सत्य खोजा है? क्या आत्मा को पहचानते हैं? क्या आपने आत्मा को उस शक्ति से जोड़ा है जो उसे दिशा देती है? जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? सिर्फ भोग, पैसा, आराम,
या आत्मा की शुद्धि, मोक्ष, उद्धार। कहीं आप वो जीवन तो नहीं जी रहे जो दिखने में अच्छा है पर आत्मा के लिए जहर है। कहीं आप उस रफ्तार में तो नहीं भाग रहे जहां मंजिल ही नहीं दिखाई देती। जरा ठहरिए, सोचिए, आप कौन हैं? आपका अंत क्या है? क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं या न्याय और अनंत जीवन में? क्या आपने अपने भविष्य का बीमा किया है, आत्मिक बीमा? क्योंकि कोई नहीं जानता मृत्यु कब दस्तक दे दे, और जब वो आएगी तब ना कोई गुरु काम आएगा, ना कोई धन, ना कोई रुतबा, केवल आपका विश्वास और आपका आत्मिक सच। तो चलिए इस सफर की शुरुआत यहीं से करें। खोजें दोनों ग्रंथों की गहराई और समझें वो रहस्य जो मृत्यु के पार छिपा है। बहुत लोग सोचते हैं अगर आत्मा अमर है तो फिर मौत का डर क्यों? अगर पुनर्जन्म है तो फिर पाप और पुण्य का हिसाब क्यों? और अगर स्वर्ग या नरक है तो क्या हम सच में तैयार हैं वहां जाने के लिए? गीता हमें सिखाती है इस जीवन को तपस्या समझो, क्योंकि यही तुम्हारे अगले जीवन की नींव है। बाइबल कहती है यह जीवन एक अवसर है, एक दरवाजा जो या तो अनंत जीवन की ओर खुलेगा या अनंत विनाश की ओर। दोनों ग्रंथ हमें चेतावनी देते हैं, पर उनकी चेतावनियां अलग हैं। गीता कहती है आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, पर माया में फंसी है। बाइबल कहती है आत्मा पाप में गिरी हुई है। गीता कहती है मोक्ष ज्ञान से मिलेगा। बाइबल कहती है उद्धार विश्वास से मिलेगा। एक कहती है जानो समझो साधो, दूसरी कहती है मानो स्वीकारो बदलो। एक में ध्यान है, दूसरी में प्रार्थना है। एक में आत्मा खुद खोजती है परमात्मा को, दूसरी में परमात्मा खुद ढूंढता है आत्मा को। सोचिए, क्या आप वो आत्मा है जो खोज में है, या वो आत्मा जिसे कोई आवाज दे रहा है? क्या आपने वो आवाज सुनी है जो कहती है मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं? बाइबल में यीशु मसीह यही कहते हैं मैं ही वह दरवाजा हूं, जो मुझसे होकर जाएगा वही जीवन पाएगा। वही गीता कहती है हर आत्मा अंततः ब्रह्म को प्राप्त होती है, लेकिन कब? कई जन्मों के बाद, बहुत साधना के बाद, और तब जाकर मिलता है मोक्ष। लेकिन बाइबल कहती है आज ही मोक्ष संभव है, अभी इसी पल। अगर तुम दिल से विश्वास करो और मुंह से स्वीकार करो कि यीशु ही प्रभु है तो उद्धार पाओगे। क्या फर्क है इन दोनों में? एक कहती है प्रयास करो, आत्मा को मुक्त करो। दूसरी कहती है स्वीकार करो, आत्मा को शुद्ध करो। एक में सफर लंबा है, दूसरी में सीधा मार्ग है। लेकिन क्या सच इतना सरल हो सकता है? क्या बस एक विश्वास से आत्मा बच सकती है, या कई जन्मों की साधना जरूरी है? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन जवाब जरूरी है, क्योंकि मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं। अगर हम अभी ना सोचें तो फिर कब सोचेंगे? क्या आप अपने जीवन का अंत जानते हैं, या आप भी सोचते हैं अभी बहुत समय है? पर क्या वाकई समय है? कितने लोग सुबह उठे थे लेकिन रात को लौटे नहीं? कितने लोग जो हंस रहे थे अब खामोश हैं? मौत कभी बताकर नहीं आती, इसलिए आज का सच टुमारो की सुरक्षा बन सकता है। बाइबल कहती है अब उद्धार का दिन है, अभी का समय स्वीकार करने का है। लेकिन गीता कहती है मन शांत करो, बुद्धि विकसित करो, सत्य को जानो और धीरे धीरे बंधनों से मुक्त हो जाओ। एक में तात्कालिक मोक्ष है, दूसरी में दीर्घकालिक साधना। आप किसे चुनेंगे? एक झील में पत्थर गिराया जाए तो लहरें चारों ओर फैलती हैं, वैसे ही हमारे कर्म हमारे चारों ओर प्रभाव छोड़ते हैं। पर बाइबल कहती है तुम्हारे सबसे अच्छे कर्म भी परमेश्वर की महिमा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जरूरत है, अनुग्रह की जरूरत है, परमेश्वर की कृपा की। कर्म से नहीं बल्कि कृपा से उद्धार होता है, और वही कृपा यीशु मसीह के द्वारा आई, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए मृत्यु को चखा। उन्होंने हमारे पापों का मूल्य चुकाया ताकि हमें शांति मिल सके और जीवन मिल सके। क्या गीता में ऐसा कोई है जो आपके पापों का बोझ अपने ऊपर लेता है, या आपको खुद ही उस बोझ को उठाकर पुनर्जन्म के चक्र से गुजरना है? एक में मसीहा है, दूसरी में मार्ग है। एक में उद्धार करता है, दूसरी में साधक है। पर सोचिए, अगर जीवन एक ही बार है तो क्या आप तैयार हैं उस अंतिम दिन के लिए? क्या आपने आत्मा के लिए कुछ बोया है, या सिर्फ शरीर की भूख मिटाई है? क्या आपने उस आत्मा को सुना है जो हर रात आपको जगाकर रोती है, कहती है मुझे मुक्त करो, मुझे दिशा दो, मुझे मेरे निर्माता से जोड़ो? क्योंकि यही आत्मा है जो मृत्यु के बाद जिंदा रहती है। शरीर तो यहीं रह जाएगा, एक मिट्टी का ढांचा, लेकिन आत्मा वो आगे बढ़ेगी स्वर्ग या नरक की ओर, या फिर अगले जन्म की ओर। यह निर्भर करेगा आपके आज के फैसले पर, आपके आज के फैसले पर, आपके आज के कर्मों पर, या आपके आज के विश्वास पर। क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने आत्मा को रचा, या आप उस संसार के पीछे भाग रहे हैं जो आत्मा को नष्ट करता है? जीवन छोटा है और मृत्यु कभी भी आ सकती है। आपको तय करना है, क्या आप पुनर्जन्म की राह पर चलना चाहते हैं, या उद्धार की? क्या आप मोक्ष चाहते हैं, या अनंत जीवन? क्या आप अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं,
या परमेश्वर के अनुग्रह पर दोनों रास्ते खुले हैं। पर मंजिल अलग है। एक में आप अपने बलबूते पर चलेंगे, दूसरे में कोई आपको थाम लेगा। एक में अनिश्चितता है, दूसरे में आश्वासन है। तो क्या आप उस आश्वासन को अपनाएंगे या जीवन भर भ्रम में जीते रहेंगे? सोचिए। आत्मा का बोझ हल्का कीजिए, सच को जानिए, सत्य को पहचानिए और उस मार्ग को चुनिए जो मृत्यु के बाद भी जीवन देता है। क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, यह तो एक शुरुआत है एक नए अध्याय की। पर कौन सा अध्याय खुलेगा, यह आप आज तय करेंगे। अब फैसला आपका है। जब किसी अपने की मौत होती है तो हम अचानक रुक जाते हैं। जिंदगी के सारे शोर में एक गहरा सन्नाटा उतर आता है और तब हम सोचते हैं, अब वो कहाँ होंगे? क्या वो स्वर्ग में है या फिर हमें फिर से मिलेंगे अगले जन्म में? यही सवाल हमें आत्मा की ओर खींचता है। यही सवाल हमें धर्म और विश्वास की ओर मोड़ता है। गीता कहती है, आत्मा कभी मरती नहीं, वो बस शरीर बदलती है, जैसे पुराने कपड़े, और फिर नए जीवन में प्रवेश करती है। पर बाइबल कहती है, मनुष्य का एक ही जीवन है और उसके बाद न्याय, यानी न कोई दूसरा जन्म, न दूसरा मौका, सिर्फ एक जीवन, एक चुनाव। सोचिए कितना अंतर है इन दो विचारों में। एक में आप बार बार लौटते हैं, दूसरी में आप एक बार में सब कुछ तय करते हैं। क्या आप इस एक जीवन में तैयार हैं उस निर्णय के लिए? अगर आज आपका जीवन समाप्त हो जाए तो आप कहां पाए जाएंगे? क्या आप उस आत्मिक स्थिति में हैं जो शांति और मोक्ष की ओर जाती है, या आप डर, पाप और भ्रम में जी रहे हैं? गीता आत्मा को अमर बताती है और बाइबल आत्मा के लिए मुक्ति का रास्ता दिखाती है। दोनों आत्मा की चिंता करते हैं, लेकिन उनकी राहें भिन्न हैं। गीता कहती है, जब तक आत्मा अपने कर्मों से शुद्ध नहीं होती, वो पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है। बाइबल कहती है, आत्मा को केवल परमेश्वर की कृपा से उद्धार मिलता है, ना हमारे काम, ना हमारे प्रयास, बल्कि सिर्फ परमेश्वर की दया। अब आप सोचिए, क्या आप अपने कर्मों के भरोसे हैं या उस कृपा के जो बिना शर्त दी जाती है? एक में आत्मा को बहुत सफर तय करना होता है, दूसरी में आत्मा को बस समर्पण करना होता है। एक में खुद को ढूंढना है, दूसरी में खुद को परमेश्वर को सौंपना है। कितना गहरा फर्क है और कितना सोचने वाला। मृत्यु के बाद कौन सी राह सही है, यह तभी समझ आएगा जब हम जीवन में उसकी तैयारी करें। गीता हमें सिखाती है, मन शांत रखो, मोह त्यागो। बाइबल सिखाती है, परमेश्वर से प्रेम करो और सत्य को अपनाओ। एक में मुक्ति, दूसरी में उद्धार। दोनों की मंजिल अलग पर लक्ष्य एक। आत्मा की शांति। हमारे भारत में पुनर्जन्म की मान्यता गहरी है। लोग मानते हैं ये जन्म सिर्फ एक पड़ाव है और अगले जन्म में सब सुधर जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या यह भरोसा आत्मा को सच्ची मुक्ति देता है या सिर्फ टालने का एक तरीका है? बाइबल कहती है, आज निर्णय लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। कितने लोग रात सोए और सुबह उठे नहीं, कितने लोग हंसते हंसते जीवन से विदा हो गए। तो फिर क्यों ना आज ही सोचें, क्या हम उस आत्मा के लिए कुछ कर रहे हैं जो मृत्यु के बाद आगे बढ़ेगी? क्या हम उस परम शांति की ओर चल रहे हैं या बस इस संसार के मोह में डूबे हैं? गीता कहती है, मोह ही बंधन है। बाइबल कहती है, पाप ही बंधन है। दोनों कहती है, मुक्त हो जाओ। लेकिन कैसे? गीता कहती है, ज्ञान और योग से। बाइबल कहती है, विश्वास और प्रेम से। आप किस मार्ग पर हैं? एक में अभ्यास है, दूसरी में आत्मसमर्पण है। एक में साधना है, दूसरी में मसीह की बलिदान। गीता में अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था और भ्रमित था, क्या करना है? तब कृष्ण ने कहा, यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है। बाइबल में हम देखते हैं, यीशु भी एक युद्ध के मैदान में थे, पाप और मृत्यु के खिलाफ, और उन्होंने कहा, मैं जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी न मरेगा। सोचिए कितनी समानता और फिर भी कितना बड़ा फर्क। एक ज्ञान देता है, दूसरी उद्धार। एक मार्ग दिखाता है, दूसरी मंजिल तक पहुंचाती है। आप किसे चुनेंगे? मृत्यु के बाद आप कहां जाना चाहेंगे? क्या आप बार बार लौटना चाहेंगे इस दुखों से भरी दुनिया में, या एक बार में अनंत शांति पाना चाहेंगे? क्या आप पुनर्जन्म चाहते हैं या नया जीवन, उस स्वर्ग में जो प्रेम और शांति से भरा है? क्या आप उस आवाज को सुन रहे हैं जो आपको पुकार रही है, मेरे पास आओ क्योंकि मैं ही तुम्हारा सच्चा मार्ग हूं? बाइबल कहती है, यीशु ही एकमात्र मार्ग है स्वर्ग की ओर जाने का। कोई उनके बिना उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मृत्यु को हराया। वो खुद मृत्यु के पार जाकर लौटे। उन्होंने साबित किया, मृत्यु का डर झूठा है। अगर आप मसीह में हैं तो आपके लिए मृत्यु दरवाजा है, शुरुआत है, अंत नहीं। पर जो मसीह को नहीं जानते उनके लिए मृत्यु अंधकार है, भटकाव है, भ्रम है। तो क्या आप उस मार्ग को जानना नहीं चाहेंगे जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपको आत्मा की शांति दे, जो आपके अंत को एक नई शुरुआत बना दे? आज भी समय है।
आपके पास मौका है। गहराई से सोचिए, क्योंकि आत्मा की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। वो जानती है किसे अपनाना है, कहाँ लौटना है, किसे छोड़ना है। अपने अंदर झांकिए और वो जवाब पाएं जो ना कोई ग्रंथ बाहर से दे सकता है, ना कोई गुरु, बल्कि वही अंदर की पुकार जो आपको मृत्यु के पार ले जाएगी, उस एक सत्य की ओर जो न बदलता है न मिटता है। वही सत्य जो बाइबल कहती है, यीशु मसीह, और वही चेतना जिसे गीता ब्रह्म कहती है। दोनों सत्य की ओर बुला रहे हैं, पर आपकी मंजिल आपके चुनाव पर निर्भर है। अब फैसला आपका है। मौत के बाद का रास्ता आप तय कर रहे हैं। हर सोच, हर कदम, हर विश्वास उस ओर ले जा रहा है। तो क्यों ना आज ही वो कदम सच्चाई की ओर बढ़ाया जाए और उस आत्मा को चैन मिले जिसने बरसों से बस एक ही पुकार लगाई है, मुझे मोक्ष चाहिए या उद्धार चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए। वो शांति आपके पास आ सकती है अगर आप तैयार हैं। हम सब जी रहे हैं, पर कितने सच में जिंदा है? कितने सिर्फ सांस ले रहे हैं और आत्मा से दूर जा चुके हैं? कितनों ने आत्मा की आवाज सुनी ही नहीं? हम इतने व्यस्त हैं कि मौत की आहट तक नहीं सुनते, पर वो आती है धीरे, चुपचाप, बिना बताए, और फिर सब बदल जाता है। आपका नाम, आपकी पहचान, आपके सपने, सब अधूरा छूट जाता है और रह जाती है सिर्फ आत्मा। सवाल यह है, वो आत्मा कहाँ जाएगी? क्या वो फिर से जन्म लेगी जैसे गीता कहती है, या एक बार में न्याय होकर स्वर्ग या नर्क जाएगी जैसे बाइबल कहती है? हम इन दोनों को टाल नहीं सकते, ना गीता की पुनर्जन्म की परिकल्पना, ना बाइबल का अंतिम निर्णय, क्योंकि दोनों कहती है मृत्यु के पार कुछ है, और वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच है, क्या सही है? दोनों ग्रंथ हजारों सालों से चिल्ला रहे हैं। जागो, पर इंसान सो रहा है मोबाइल में, सोशल मीडिया में, स्टेटस में। पर जीवन का स्टेटस क्या है? आत्मा का कनेक्शन ऑन है या ऑफ? क्या आपने कभी रुककर पूछा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मरने के बाद कहां जाऊंगा? अगर आपने ये नहीं सोचा तो माफ कीजिए, आप जीवन नहीं काट रहे, आप मौत की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं। गीता कहती है आत्मा अमर है, पर वो भी कहती है कर्मफल से आप अगले जन्म की दिशा तय करते हो, यानी आप जो बोते हो वही काटोगे। अगर आज आप द्वेष, पाप, लालच बो रहे हो तो अगला जन्म भी उसी अंधकार में होगा। और बाइबल वो कहती है समय बहुत कम है, फैसला आज लेना होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद न तो दोबारा जन्म है और न कोई दूसरा मौका, केवल एक जीवन, एक सत्य और एक न्याय। अब बताइए, किसमें ज्यादा चेतावनी है, किसमें ज्यादा स्पष्टता है? अगर पुनर्जन्म सच है तो हमें अभी खुद को सुधारना होगा, क्योंकि बार बार जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं जब तक हम मुक्त नहीं होते। और अगर बाइबल सच है तो ये जीवन ही सब कुछ है। इसमें लिया गया हर फैसला अनंत काल का भाग्य तय करता है। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं? अगर आज रात आपकी आंखें न खुलें तो आप कहां होंगे? स्वर्ग, नरक, या एक और जीवन, या पूर्ण अंधकार? लोग कहते हैं कोई लौटा नहीं, तो क्या प्रमाण? पर क्या आप वाकई प्रमाण का इंतजार कर रहे हैं, या दिल की गहराई में वो डर महसूस करते हैं जो कहता है कहीं सब कुछ खत्म हो गया तो, या फिर कहीं सब कुछ शुरू हो गया तो? एक ऐसा सफर जिसके लिए आपने कभी तैयारी ही नहीं की। इसलिए गीता कहती है स्वयं को जानो, बाइबल कहती है परमेश्वर को जानो। दोनों एक ओर ले जाती है, सच्चाई की ओर। आज अगर आप अपने जीवन का रुख मोड़े तो क्या होगा? शायद आपके अंदर वो शांति उतर आए जिसे सालों से आप तलाश रहे थे। शायद आपकी आत्मा मुस्कुराए, क्योंकि वो जानती है अब वो भटक नहीं रही, अब उसे राह मिल गई है जो जन्मों से वो ढूंढ रही थी। एक पुनर्जन्म की आशा या एक नए जीवन का वादा, दोनों में विश्वास छुपा है, और विश्वास वो चाबी है जो आत्मा के द्वार खोलती है। आप किस पर विश्वास करेंगे? कर्म पर या कृपा पर? योग पर या उद्धार पर? ज्ञान पर या बलिदान पर? आपका विश्वास ही आपका भाग्य तय करेगा। आपकी आत्मा का घर वही होगा जिसे आपने चुना है, आपका अंत वही होगा जिसके लिए आपने जिया है। तो आइए आज एक निर्णय लें, सिर्फ ग्रंथों को पढ़ने का नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का, उस शाश्वत सत्य को अपनाने का जो मृत्यु के पार भी साथ चले, जो आपको नर्क से नहीं, आपके डर से बचाए, जो आपको पुनर्जन्म नहीं, पूर्ण शांति दे, जो आपको खुदा से जोड़ दे। क्योंकि अंत में कर्म रहेंगे, ना शरीर, ना रुतबा, ना पैसा रहेगी, तो बस आत्मा और उसका रिश्ता सत्य से। और वो सत्य या तो गीता की तरह आपके अंदर है, या बाइबल की तरह एक व्यक्ति में, यीशु मसीह में। फैसला आपका है, क्योंकि अंत पास है और आत्मा की पुकार तेज होती जा रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप तैयार हैं मरने से पहले जीने के लिए, मरने के बाद जागने के लिए? एक राह चुनिए, एक सत्य अपनाइए और चल पड़िए उस यात्रा पर
जो मौत को भी अर्थ दे दे और आत्मा को शांति समाप्त नहीं। ये तो एक नई शुरुआत है। अगर ये स्क्रिप्ट आपकी आत्मा को छू गई हो तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि कोई और भी इस सच से अनजान जी रहा है।